हाय गाइस, वेलकम बैक टू डेटा विद मयंक। तो आज हम एक और मीडियम लेवल लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जिसका नाम है सॉर्ट कलर्स। तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट एन एरे ऑफ जीरोज़ वंस एंड टूज़ के नाम से भी जाना जाता है। तो देखते हैं इस प्रॉब्लम में क्या दिया गया है। तो इस प्रॉब्लम में हमें दिया गया है एक इंटीजर एरे जिसमें सिर्फ तीन ही वैल्यूज़ प्रेजेंट हो सकती है, 0, 1 और 2। ठीक है। और हमारा टास्क क्या है, हमें इसको सॉर्ट इस तरीके से करना है कि 0 पहले आए, 1 बाद में आए और 2 लास्ट में आए। तो बेसिकली हमें इसे सॉर्ट करना है। ठीक है। तो इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तरीका तो क्या ही आता है कि सर मैं इनबिल्ट सॉर्ट फंक्शन यूज़ कर लूँगा एरे का, इस पर सॉर्ट फंक्शन लगा दूँगा एरे पे, ये सॉर्ट हो जाएगा, है ना। और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, अगर एन हमारा एरे का साइज़ है तो, है ना। सबसे पहले तो यही आता है हमारे पास ब्रूट फोर्स एकदम दिमाग में। लेकिन अगर तुम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो तो इसने लिखा हुआ है कि यू मस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट यूजिंग द लाइब्रेरी सॉर्ट फंक्शन, मतलब हमें कोई भी सॉर्ट फंक्शन यूज़ नहीं करना है। तो अगला अप्रोच क्या हो सकता है, सोचो। तो एक अप्रोच ये नहीं हो सकता कि मैं तीन काउंटर रख लूँ, काउंट ज़ीरो, काउंट वन और काउंट टू। ठीक है। जैसे और मैं इस एरे पे आइट्रेट करना शुरू करूँ, जैसे जैसे मैं एक एलिमेंट पे आ रहा हूँ, जैसे भी मैं वन ज़ीरो पे आया, सॉरी ज़ीरो पे आया मैं, तो मैं ज़ीरो के काउंट को इनिशियली ज़ीरो करूँगा, ये सारे इनिशियली ज़ीरो हैं। ठीक है। ज़ीरो पे आया, एक ज़ीरो इनकाउंटर कर लिया तो मैं काउंट कर लूँगा वन यहाँ पे। फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे आया मैं, ये वन है तो इसका काउंट वन हो जाएगा। फिर इस पे आया, ये टू हो जाएगा। फिर इस पे आया, ये टू हो जाएगा। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो गए, टू हो गए ना। फिर इस पे आया, नंबर ऑफ़ वंस कितने हो गए, थ्री हो गए। फिर इस पे आया, नंबर ऑफ़ टूज़ कितने हो गए, वन हो गए। इस पे आया, नंबर ऑफ़ वंस कितने हो गए, फोर हो गए। फिर इस पे आया, नंबर ऑफ़ टूज़ कितने हो गए, टू हो गए। इस पे आया, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो गए, थ्री हो गए। इस पे आया, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो गए, फोर हो गए। इस पे आया और नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो गए, फाइव हो गए। फाइनली हमारे पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ और नंबर ऑफ़ वंस और नंबर ऑफ़ टूज़ नहीं आ जाएंगे कि कितने हो गए हमारे पास, ये फाइव आ जाएगा, है ना। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितना है हमारे पास, फाइव आया। ऐसे ही नंबर ऑफ़ काउंट कितना है हमारे पास, फोर आया फाइनली। और नंबर ऑफ़ काउंट ऑफ टू फाइनली हमारे पास आया था टू। अब फाइनली मैं क्या करूँगा, इस एरे पे दोबारा से आइट्रेट करूँगा, एक और बार आइट्रेट करूँगा। शुरू में पाँच जीरो ऐड कर दूँगा, मुझे पता है ना कि पाँच जीरो हैं, तो मैं शुरू में पाँच जीरो ऐड नहीं कर सकता हूँ। और उसके बाद चार वन ऐड कर दूँगा और उसके बाद टू बार टू ऐड कर दूँगा, ये कर सकता हूँ ना मैं। इसको ज़ीरो को हटा के ज़ीरो कर दिया, वन को हटा के ज़ीरो कर दिया, फिर ज़ीरो कर दिया, ये पांच बार ज़ीरो किया। फिर यहीं से कंटिन्यू करके हमें चार बार वन करना है, बस वन कर दिया, वन कर दिया, वन कर दिया, वन कर दिया। बचे बाकी टू एलिमेंट्स को हम टू कर देंगे। ऐसा कर सकता हूँ ना मैं। हम्म। आई होप समझ आ रहा होगा कि ऐसे कर सकते हैं हम। हमने बस नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ और नंबर ऑफ़ वंस और नंबर ऑफ़ टूज़ को काउंट कर लिया, है ना। और अब हमारे गिवन एरे में हमने उतने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ पहले लगा दिए, फिर उतने नंबर ऑफ़ वंस लगा दिए और फिर नंबर ऑफ़ टूज़ लगा दिए, हमारा एरे सॉर्ट हो जाएगा। लेकिन अब तुम ये देखो, इसमें टाइम इसका, चलो पहले सूडो कोड लिख लेते हैं कि कैसे होने वाला है। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, शुरू में पहले क्या कर रहा हूँ, सी एन टी ज़ीरो ज़ीरो, तीन वेरिएबल ले रहा हूँ ना, ऐसी सी एन टी वन ज़ीरो, सी एन टी टू इक्वल टू ज़ीरो। फिर आइट्रेट कर रहा हूँ फॉर आई ज़ीरो टू एन। ठीक है। इफ़ एरे ऑफ आई इक्वल टू ज़ीरो, मैं क्या कर रहा हूँ, सी एन टी ज़ीरो प्लस प्लस कर रहा हूँ। फिर एल्स इफ़ एरे ऑफ आई वन होगा तो मैं काउंट ऑफ वन में ऐड कर दूँगा ना। एल्स, अब हमें पता है ज़ीरो नहीं है, वन नहीं है, तो टू ही होगा ना, तो सी एन टी ऑफ टू प्लस प्लस। ठीक है, ये समझ आ रहा है। ओके। अब हमारे पास इस लूप के बाद फाइनली काउंट ऑफ ज़ीरो, काउंट ऑफ वन और काउंट ऑफ टू आ जाएंगे ना। अब क्या करूँगा मैं, अब मैं पहले चलूँगा फॉर आई इक्वल टू ज़ीरो से लेके काउंट ज़ीरो तक, मैं एरे ऑफ आई क्या कर दूँगा, ज़ीरो। फिर कहाँ से कहाँ तक चलूँ, फिर मैं काउंट आई इक्वल टू काउंट ज़ीरो से लेके काउंट वन तक, है ना। यही करूँगा ना, काउंट वन प्लस काउंट ज़ीरो, यहाँ तक चलूँगा। मैं एरे ऑफ आई क्या कर दूँगा, वन कर दूँगा। और फाइनली फॉर आई इक्वल टू काउंट वन प्लस काउंट ज़ीरो से लेके काउंट वन प्लस काउंट टू प्लस काउंट ज़ीरो तक चलूँगा और एरे ऑफ आई क्या कर दूँगा, टू कर दूँगा। यही किया ना अभी हमने, पहले सारे काउंट निकाले फिर अपने गिवन एरे में हमने लगा दिया। तो अब इसमें तुम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या देख पा रहे होगी, क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम काउंट कर रहे हैं, तो इतने पोर्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि हम पूरा एरिया आइट्रेट कर रहे हैं ना। और इसके बाद क्या कर रहे हैं, एक बार हमने काउंट्स निकाल लिए, काउंट्स निकालने के बाद ये तुम्हें दिख नहीं रही, ऑर्डर ऑफ एन ही होगा, क्योंकि नम काउंट ज़ीरो प्लस काउंट वन प्लस काउंट टू तो एन के इक्वल ही होगा ना।
टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल ही होगा ना काउंट। पहले हम काउंट 0 चल रहे हैं, फिर काउंट 1 चल रहे हैं आगे, फिर काउंट 2 चल रहे हैं आगे। टोटल कितना चल रहे हैं? टोटल हम इतना चल रहे हैं, काउंट 1 प्लस काउंट 2 प्लस काउंट 0, जो कि n के इक्वल है। तो इतने पोर्शन की कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n होगी। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी? ऑर्डर ऑफ n प्लस ऑर्डर ऑफ n बोल सकता हूँ, जो कि हम ऑर्डर ऑफ n ही लिख सकते हैं। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? ऑर्डर ऑफ 1 बोल सकता हूँ, क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस तो यूज़ नहीं किया है ना, हमने इन प्लेस उसको सॉर्ट कर दिया है। करेक्ट? ठीक है, समझ आ रहा है? तो अब एक बार देख लेते हैं इसको कोड कैसे करेंगे। ठीक है, आ जाओ। तो मैं 3 काउंट्स ले रहा था, एंड CNT 0 इक्वल टू 0, CNT 1 इक्वल टू 0, CNT 2 इक्वल टू 0, है ना। फिर एक लूप चला रहा हूँ, पूरे एरे पे लूप चलेगा ना। अगर हमारा नम्स ऑफ आई 0 है तो मैं क्या कर रहा हूँ? CNT 0 प्लस प्लस कर दे रहा हूँ। एल सिर्फ नम्स ऑफ आई हमारा 1 है अगर, तो मैं CNT 1 प्लस प्लस कर दे रहा हूँ। एल्स CNT 2 प्लस प्लस कर दे रहा हूँ। इस लूप के बाद हमारे पास काउंट्स आ जाएंगे। मैं फिर एक और लूप चलाऊँगा दोबारा से, और इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन CNT 0 आई प्लस प्लस। ठीक है, इस इंट आई को ना बाहर ही ले लेते हैं। ठीक है, हमें आसानी होगी। इसको बाहर ही ले लेते हैं, शुरू में 0 से इनिशलाइज कर देते हैं। और आई 0 से लेके यहाँ पे आई 0 से काउंट 0 तक क्या कर रहा हूँ मैं? नम्स ऑफ आई इक्वल टू 0। फिर अगला लूप यहीं से कंटिन्यू हो जाएगा, हमें कोई करने की ज़रूरत नहीं है ना। आई प्लस प्लस होकर यहाँ पे लास्ट में आई की वैल्यू क्या होगी? काउंट 0 से काउंट 0 होगी ना। हमें बस क्या करना है? आई लेस देन CNT 0 प्लस CNT 1 तक चलाना है, यही करना है ना। और आई प्लस प्लस करते जाना है। इसमें नम्स ऑफ आई क्या होगा? 1 हो जाएगा। फाइनली आई तो हमारा पहुंच गया अब CNT 0 प्लस CNT 1 पे। अब हमें कहाँ तक चलाना है? आई लेस देन इक्वल टू CNT 0 प्लस CNT 1 प्लस काउंट ऑफ 2, और आई प्लस प्लस करेंगे हर स्टेप पे। और नम्स ऑफ आई को अब हम क्या करेंगे? 2 के इक्वल करेंगे। करेक्ट? फाइनली क्या कर देंगे? बस रिटर्न कर देंगे। हमने इन प्लेस उसको सॉर्ट कर दिया ना। तो देख लो 2 बार ट्रैवर्सल हुआ है। एक ट्रैवर्सल हुआ है हमारा वो काउंट्स निकालने के लिए कि कितने जीरोज़ हैं, कितने वंस हैं, कितने टूज़ हैं। करेक्ट? और दूसरा ट्रैवर्सल क्या हुआ है? उस एरे, गिवन एरे में हमने वो एलिमेंट्स रख दिए, मतलब नंबर ऑफ काउंट ऑफ जीरोज, उतने जीरोज रख दिए पहले, फिर 1 रख दिए, फिर 2 रख दिए। ठीक है, अब एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। हाँ, तो ये रन हो रहा है हमारे टेस्ट केसेस पे। ये देखो गिवन एरे में पहले आउटपुट ये दे रहा है ना, जीरो सा पहले आ रहे हैं, वंस बाद में आ रहे हैं, 2 बाद में आ रहे हैं। तो इसको सबमिट करके देख लेते हैं। करेक्ट, सबमिट हो गया और बीट कर दें 100% कॉम्प्लेक्सिटी पे। अभी खुश नहीं होने, अब आगे देखना है कि क्या बोल रहे हैं ये। ठीक है, तो इसका एक फॉलोअप है। अब ये बोल रहा है कि कुड यू कम अप विद अ वन पास एल्गोरिदम यूजिंग ओनली कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस। इसका क्या मतलब है? तो ये हमें बोल रहा है कि हमें ये ऐसा एल्गोरिदम बनाना है जिसमें सिर्फ 1 ही पास हो। अभी क्या हो रहा है इसमें? 2 बार पास हो रहे हैं ना एरे पे। एक पास में तो हम इसमें काउंट कर रहे हैं इस पास में, फिर दूसरा पास ये हो रहा है जिसमें हम सेट कर रहे हैं सारे एलिमेंट्स। अब हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें सिर्फ एक ही पास में ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, और लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी में ही सॉल्व करना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑर्डर ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ही रहनी चाहिए और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इतनी ही रहनी चाहिए। ठीक है, तो आ जाओ इसको देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक एल्गोरिदम यूज़ करने वाला हूँ जिसका नाम है डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिदम। तो इसमें क्या यूज़ होते हैं? जब भी तुम्हें क्वेश्चन में ऐसे दिखे कि हमें एक पास में चीज़ें करनी है, तो समझ जाना वहाँ पे हमेशा पॉइंटर्स ही यूज़ होंगे, या तो 2 पॉइंटर यूज़ होंगे, लेकिन इसमें अब 3 वैल्यूज़ है तो यहाँ पे क्या होंगे? 3 पॉइंटर्स यूज़ होंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं कि क्या होगा। इसमें क्या यूज़ होंगे? पॉइंटर्स। ठीक है, तो अब ये क्या है इस एल्गोरिदम में? इस एल्गोरिदम में ये कहता है कि हमारा जो एरे है उसको तुम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 3 नहीं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ठीक है, एक तो 0 से लेके लो -1 तक, फिर अगले इंडेक्स लो से लेके मिड -1 तक, फिर अगला इसका इंडेक्स क्या होगा? मिड से लेके हाई, और अगला हाई +1 से लेके कहाँ तक? एंड क्या होगा हमारे एरे का? n-1 ना, n-1। ठीक है, तो ये कहता है कि जो हमारा 0 से लेके लो -1 तक हमारा रेंज है, इसमें सिर्फ जीरोज़ होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सिर्फ जीरोज़ होने चाहिए यहाँ पे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट रेंज क्या हमारा? लो से लेके मिड -1 तक, इसमें सिर्फ वंस होने चाहिए।
क्या होने चाहिए, सिर्फ वंस होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, 1 1 1 1 1 1, ठीक है। और कहता है कि जो हमारा हाई प्लस 1 है से लेके n-1 तक सिर्फ 2 होने चाहिए। तो मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 होंगे ऐसे। तो ये कह रहे हैं कि 0 टू लो -1 हमारा सॉर्टेड है जिसमें जीरोज हैं, लो टू मिड -1 सॉर्टेड है जिसमें वंस हैं, हाई +1 से n-1 तक सॉर्टेड है जिसमें सारे टूज हैं। लेकिन जो मिड से लेके हाई तक वाला रेंज है ये हमारा अनसॉर्टेड है। इसमें कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में, इसको सॉर्ट करना है, ठीक है। बस इस पोर्शन को सॉर्ट करना है तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना, क्योंकि बाकी चीज़ें तो सॉर्टेड हैं, तुम देख रहे हो ना। 0 टू लो -1 सॉर्टेड है जिसमें जीरोज हैं, लो टू मिड -1 सॉर्टेड है जिसमें वंस रखे हुए हैं, हाई +1 से लेके n-1 तक सॉर्टेड है जिसमें टूज रखे हुए हैं। हमारा टास्क क्या है, मिड से हाई को सॉर्ट करना जिसमें सारे 0 1 2 रखे हुए हैं, ठीक है। समझ आ रहा है? ठीक है। तो वापस से हमारा एग्जाम्पल एक बार कॉपी कर लेते हैं, हम क्या यूज़ कर रहे थे। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल था। अब इसमें देख लेते हैं कि कैसे क्या होगा। तो इसने क्या बोला है शुरू में मैं ज़ीरो यहीं ले सकता हूँ, ये ज़ीरोथ इंडेक्स है, और मिड भी यहीं ले सकता हूँ। शुरू में मैं बोलो ना मिड यहीं पे ही है और हाई यहाँ पे है, क्योंकि शुरू में तो हमारा पूरा एरे अनसॉर्टेड है ना, करेक्ट। 0 टू लो -1 तो कुछ होगा नहीं, लो भी यहीं पे ही होगा। 0 टू लो -1 तो कुछ होगा ही नहीं अभी, क्योंकि 0 पे ही है लो। और मिड टू हाई हमारा पूरा एरे हो जाएगा, क्योंकि हमारा पूरा एरे अनसॉर्टेड है, ठीक है। अब देखो 3 कंडीशन हो सकती है मिड पे, एरे ऑफ मिड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। एरे ऑफ मिड अब 3 हो सकते हैं, 3 पॉसिबल वैल्यूज़ है एरे ऑफ मिड की। क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, 0 1 और 2, ठीक है। अब ये मान लो अगर एरे ऑफ मिड 0 है, अगर ये हमारा 0 है एरे ऑफ मिड, तो क्या करना चाहिए हमको। हमको पता है कि अगर ये 0 है तो हमें इधर तो लेके आना पड़ेगा ना, क्योंकि इसी एरिया में रखना है हमको अपने 0 को, ठीक है। यही करना पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे, हम ये नहीं बोल सकते कि मैं इस 0 को यहाँ ले आता हूँ और इस 1 को यहाँ ले आता हूँ, ऐसे नहीं बोल सकता मैं। इस 0 को इधर ले आता हूँ और इस 1 को इधर ले आता हूँ, बात तो वही रहेगी, क्योंकि ये 1 तो सॉर्टेड है ना, ये 0 सॉर्टेड है। अगर मैं 0 यहाँ ले जाऊँगा, मैं क्या कह रहा हूँ दोबारा से बताता हूँ। तो मान लो एरे ऑफ मिड हमारा 0 है अब, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं 0 को इधर ले आऊँगा, इसको 0 कर दूँ और इस 1 को यहाँ ले आऊँगा, इसको 1 कर दूँगा, ठीक है। तो अब तुम देख पा रहे हो कि ये 0 सॉर्टेड हो गए, ये सॉर्टेड हो गया ना, 0 के पास 0 आ गया, और ये 1 भी सॉर्टेड है, 1 भी सॉर्टेड है। तो मैं अपने पॉइंटर्स आगे कर सकता हूँ अब, हाँ, अपने पॉइंटर्स आगे कर सकता हूँ ना अब मैं इस लो को हटा के, यहाँ से हटा के इसको नेक्स्ट पे पॉइंट कर दूँगा, लो पे, हाँ, ये नेक्स्ट पे पॉइंट हो जाएगा लो। सिमिलरली यहाँ से लो -1 पहले यहाँ था, यहाँ से हटा के इस पे पॉइंट हो जाएगा लो -1। और सिमिलरली मिड को मैं नेक्स्ट कर सकता हूँ, यहाँ से हटा के मिड को मैं नेक्स्ट पे ला सकता हूँ, क्योंकि बस अब हमें ये वाला एरे सॉर्ट करना है। ये तो सॉर्ट ही हो गया ना, जो हमने 1 को इधर लेके आए वो तो सॉर्ट ही हो गया, करेक्ट। समझ पा रहे हो? मैं पॉइंटर्स थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए। तो हमारे नए पॉइंटर्स कहाँ पे हो गए अब, ये हमारा 0 हो गया था, ये हमारा 0 हो गया था ना। तो हमने क्या क्वेश्चन में क्या बोला है कि 0 से लेके लो -1 तक, ये हमारा लो -1 हो गया अब, ठीक है। फिर लो से लेके मिड -1 तक हाई होना चाहिए, मिड -1 हो गया। फिर मिड से लेके हाई तक अनसॉर्टेड होना चाहिए, और हाई +1 से लेके n-1 तक टूज होने चाहिए, करेक्ट। ये समझ आ रहा है? इतना समझ आया कि 0 के केस में क्या करना है। 0 के केस में हमें क्या करना है, स्वैप करना है एरे ऑफ, क्या स्वैप किया हमने, पहले ये क्या था, मिड था ना, और ये क्या था पहले ये क्या था, यहाँ पे मिड था, और इधर क्या था, लो था। तो हमने क्या स्वैप किए हैं, एरे ऑफ मिड कॉमा एरे ऑफ लो। और फिर उसके बाद क्या किया हमने, अपने मिड पॉइंटर को एक आगे बढ़ा दिया, इधर आ गया मिड पॉइंटर, पहले इधर था, मिड इधर आ गया। सिमिलरली लो पहले यहाँ पे था, लो आगे आ गया, है ना। तो हमने 2 स्टेप्स करे हैं, लो प्लस प्लस मिड प्लस प्लस, ठीक है। अब नेक्स्ट केस पे आ जाते हैं कि 1 है हमारा मिड, ठीक है। अब नेक्स्ट केस पे आ जाते हैं कि हमारा
एरे ऑफ मिड 1 है, यहाँ तक 1 1 1 1 हो गए थे और यहाँ तक 0 हो गया था लो माइनस 1 तक, ठीक है। अब ये बोला कि हमारा एरे ऑफ मिड 1 है, तो अगर तुम ध्यान से देखो 1 है तो मैं सिर्फ मिड को आगे नहीं पॉइंट कर सकता, इस मिड को आगे पॉइंट कर देता हूँ, क्योंकि ये इतना तो सॉर्टेड ही है ना 1 के साथ, तो इसमें एक नया 1 आ जाएगा, तो ये पूरा भी सॉर्टेड रहेगा, रहेगा ना, इतना पूरा सॉर्टेड ही रहेगा ये भी। तो मैं बस इस केस में क्या करूँगा, मिड प्लस प्लस। आई होप समझ आ रहा है कि इस केस में क्या होगा, सिर्फ मिड प्लस प्लस, ठीक है। अब देखते हैं कि मिड अगर हमारा 2 है, अगर मिड हमारा 2 है, 2 के केस में क्या होगा, 2 में हमने क्या बोला है कि हमारा हाई प्लस 1 से लेके n-1 तक तो होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मान लो एरे ऑफ हाई पे कुछ और रखा हुआ है, 0 रखा हुआ है, ठीक है, अभी एरे ऑफ हाई पे 0 रखा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, मैं स्वैप कर दूँगा, जैसे हमने पहले 0 को स्वैप किया था, इस बार हम 2 को स्वैप करेंगे। 2 को यहाँ से हटा के हाई पे ले जाऊँगा और इसको 0 रख दूँगा। अब हमारा अनसॉर्टेड एरे क्या हो जाएगा, हाई को हमें इधर करना पड़ेगा ना, बस हाई इधर आ जाएगा, मिड को तो हम छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि मिड पे अब देखो 0 आ गया, ये अभी भी अनसॉर्टेड है, 0 को क्योंकि इधर लाना है, ठीक है। हमारा नया हाई बस एक माइनस माइनस हो जाएगा, फिर इतना पोर्शन जो बचेगा ये पोर्शन हमारा अनसॉर्टेड हो जाएगा। समझ आ रहा है अब, हाँ। तो हम इसको क्या कर देंगे, स्वैप ऑफ एरे ऑफ मिड एरे ऑफ हाई, और हाई माइनस माइनस, बस ये 3 स्टेप्स होने इस एल्गोरिदम में। आ रही है बात समझ, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, एक बार ड्राई रन करके देख लेते हैं, जो हमारा गिवन एग्जांपल था इसमें ड्राई रन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो इनिशियली हमारा मिड यहाँ पे है, मिड यहाँ पे ही है, और लो भी इसी पे ही है, और हाई हाई है, तो हमारा इनिशियली मिड टू हाई अनसॉर्टेड एरे है, जो कि हमने बोला भी था कि मिड टू हाई अनसॉर्टेड होना चाहिए, ठीक है। 0 टू लो -1 0 होगा, लो टू मिड -1 1 होगा, और हाई प्लस 1 टू n-1 2 होगा। तो मतलब मिड से लेके हाई तक अनसॉर्टेड रहेंगे हमारा एरे। इनिशियली पूरा एरे अनसॉर्टेड है, तो मिड यहीं पे है, मिड यहाँ पे, हाई यहाँ पे है, पूरा एरे अनसॉर्टेड है, ठीक है। अब हमारा एरे ऑफ मिड क्या है, 0 है, तो 0 पे हमें क्या करना था, स्वैप करना था एरे ऑफ मिड और एरे ऑफ लो। लो भी सेम पे ही है, मिड भी सेम पे ही है, तो ये स्वैप होके ये 0 ही रहेगा, ये 0 ही रहेगा ना, करेक्ट, ये स्वैप होके 0 ही रहेगा। आई होप ये समझ आ रहा है। इसके बाद क्या कर रहे हैं, लो प्लस प्लस मिड प्लस प्लस, लो पॉइंटर आगे हो गया, मिड पॉइंटर आगे हो गया, ठीक है। अब क्या, एरे ऑफ मिड 1, 1 में क्या करना था हमें, देखो क्या करना है, 1 में सिर्फ मिड प्लस प्लस करना है, तो अब क्या होगा, बस मिड पॉइंटर हमारा आगे आ जाएगा, एक इस पे आ जाएगा ना मिड पॉइंटर, है ना। अब एरे ऑफ मिड वापस से क्या 1 है, तो मिड प्लस प्लस, वापस से मिड पॉइंटर को आगे बढ़ाना है, ठीक है। अब एरे ऑफ मिड क्या है, 0, 0 में क्या था, एरे ऑफ लो और एरे ऑफ मिड को स्वैप करना है, फिर लो प्लस प्लस और मिड प्लस प्लस, तो इन दोनों को हम स्वैप करेंगे, इधर 0 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, ठीक है, और लो पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा और मिड पॉइंटर भी आगे बढ़ जाएगा, लो आ जाएगा अब यहाँ पे, मिड आ जाएगा यहाँ पे। आई होप ये समझ आ रहा है, ठीक है। अब एरे ऑफ मिड क्या है, 1 है, 1 के केस में क्या करना है हमें, बस मिड प्लस प्लस करना है, यही करना है ना, बस मिड प्लस प्लस करना है, यहाँ पे आ गया मिड। अब देखो, अब एरे ऑफ मिड क्या है, 2 है, 2 के केस में क्या करना था हमें, एरे ऑफ मिड और एरे ऑफ हाई को स्वैप करना है, स्वैप करना है ना, तो स्वैप करके क्या होगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, स्वैप कर दिया, और हमें बस हाई पॉइंटर को माइनस माइनस करना है, अब हाई यहाँ पे आ जाएगा, हाई एरे ऑफ मिड, तो मिड वहीं पे रहा, ठीक है। अब एरे ऑफ मिड 0 होगा, तो ध्यान से देखो, तो ये इतना पोर्शन अनसॉर्टेड है, तुम ध्यान से देखो तो इतना पोर्शन अनसॉर्टेड है, बाकी हम सॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ जीरोज़ हैं, यहाँ 1s हैं, और यहाँ 2s है, ठीक है। अब हमारे एरे ऑफ मिड क्या हो गया, 0, एरे ऑफ मिड 0 था, तो क्या बोल रहे थे, मिड और लो को स्वैप कर दो, मैं इसको वापस से स्वैप कर दूंगा, 0 को 1 के साथ स्वैप कर दूंगा, इधर 0 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना अब, और 2 पॉइंटर्स हमें आगे बढ़ाने हमने देख ही लिया है, हम इन दोनों लो और मिड को आगे बढ़ा देंगे, हमारा लो इधर आ जाएगा और मिड कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, करेक्ट। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, लो टू मिड -1 1 होना चाहिए ना, लो टू मिड -1 1 ही है, और 0 से लेके लो -1 तक क्या होने चाहिए, सारे ज़ीरोज़ होने चाहिए, यही हमारे अभी तक 0 से लेके सारे लो -1 तक, ये लो -1 होगा ना, यहाँ पे सारे ज़ीरोज़ हैं, करेक्ट। अब हमारे एरे ऑफ मिड क्या है, 1 है, तो हम क्या करेंगे, बस मिड प्लस प्लस कर देंगे, ताकि बस मिड प्लस प्लस कर देंगे। अब हमारा एरे ऑफ मिड क्या है, 2 है,
टू के केस में क्या कर रहे थे, एरे ऑफ मिड और एरे ऑफ हाई को स्वैप करेंगे ना, तो एरे ऑफ मिड और एरे ऑफ हाई को हम स्वैप कर देते हैं। एरे ऑफ हाई हमारा क्या है, 0 है, और एरे ऑफ मिड को हम यहाँ पे ले आते हैं, और हाई माइनस माइनस होएगा, हाई इधर आ जाएगा। अब एरे ऑफ मिड क्या हो गया, 0 हो गया ना। 0 के केस में क्या करना है, लो के साथ स्वैप करना है, तो जल्दी से स्वैप कर देते हैं। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि लो यहाँ पे है ना, इधर 1 चला जाएगा, 0 इधर चला जाएगा, और लो और मिड आगे पहुँच जाएंगे, लो और मिड आगे पहुँच जाएंगे। हमारा लो कहाँ पहुँच गया, अब यहाँ पे, और मिड कहाँ पहुँच गया, यहीं पे। अभी मिड और हाई इक्वल हो गया, अभी लूप बंद नहीं करना है, ठीक है। मिड पे अभी भी 0 1 2 कुछ भी हो सकता है, मिड टू हाई अभी भी कुछ भी हो सकता है, हमें वो भी सॉर्ट करना है। अब एरे ऑफ मिड पे क्या है, 0 है, तो बेसिकली हमें इसको लो के साथ स्वैप करना है। तो हम क्या करेंगे, इधर 1 आ जाएगा, लो पे क्या है, लो पे क्या है, 1 रखा हुआ है ना, यहाँ पे 0 आ जाएगा। और हम क्या करेंगे, मिड को हाई कर देंगे, मिड को एक आगे कर देंगे, मिड हमारा यहाँ आ गया अब, और लो हमारा इधर आ गया। अब तुम देखो मिड हाई से आगे चला गया, मिड हाई से आगे चला गया, हम क्या बोल रहे थे, मिड टू हाई हमारा अनसॉर्टेड है। अब जब मिड ही हाई से आगे चला गया तो उसका कुछ मतलब है, मतलब सारा सॉर्टेड हो गया ना, काइंड ऑफ सारा सॉर्टेड हो गया ना। बस यही एल्गोरिदम है। अभी हमारा पूरा एरे सॉर्टेड हो गया, ध्यान से देखो तो ये 0 है, 0 है, 0 है, ये 0 है, ये 0 है, यहाँ पे 1 है, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर 2 है, और फिर 2 है। ये हमारा फाइनली एरे सॉर्टेड हो गया। आ रही है बात समझ, ठीक है। तो अब एक बार इसका सूडो कोड लिख लेते हैं कि कैसे लिखेंगे। तो शुरू में हमारे पॉइंटर्स रहेंगे, लो 0 पे, मिड 0 पे, और हाई n-1 पे, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, फॉर लूप नहीं लगाएंगे, इस बार वाइल लूप लगाते हैं, ठीक है। वाइल मिड इज़ लेस देन इक्वल टू हाई, ये कर रहे हैं ना। जब तक मिड हाई के आगे नहीं पहुंच जाता तब तक हम चीज़ें करते रहेंगे, यही देखा ना अभी हमने ड्राई रन में, ठीक है। अब 3 चीज़ हो सकती है एरे ऑफ मिड पे, इफ़ एरे ऑफ मिड इक्वल टू 0, तो क्या कर रहे हैं, स्वैप एरे ऑफ लो कॉमा एरे ऑफ मिड, और इंक्रीज़ कर देंगे दोनों पॉइंटर्स को, लो प्लस प्लस और मिड प्लस प्लस। यही कर रहे हैं ना, अभी यही देखा ना, यही कर रहे हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, एरे ऑफ मिड हमारा क्या है, 1 है, उस केस में क्या कर देते हैं, बस मिड प्लस प्लस कर दे रहे हैं। और अगला केस क्या हो सकता है कि बस हमारा 2 है, 0 1 तो हमने देख लिया, थर्ड केस कौन सा पॉसिबल हो सकता है, 2 हो सकता है। उस केस में हम क्या कर देते हैं, स्वैप कर देते एरे ऑफ मिड को और एरे ऑफ हाई को, और हाई माइनस कर देते हैं, हाई माइनस माइनस, करेक्ट। बस हो गया सॉल्व क्वेश्चन, इतना ही था ये एल्गोरिदम। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, सोचो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए हम क्या देख सकते हैं, हमारा पहले ये मिड था, ये हाई था, हर स्टेप में या तो मिड एक बार इधर जा रहा है, मिड प्लस प्लस हो रहा है, 0 है तो मिड प्लस प्लस होगा, 1 है तो होगा ही मिड प्लस प्लस, एक बार होगा ना मिड प्लस प्लस। और 2 के केस में क्या हो रहा है, हाई इधर हो रहा है, हाई माइनस माइनस, ये मिड प्लस प्लस। तो मतलब हर हर स्टेप में क्या हो रहा है, या तो मिड आगे बढ़ रहा है या फिर हाई मिड की तरफ एक स्टेप बढ़ रहा है, तो दोनों पॉइंटर्स एक एक स्टेप करके एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं क्या कह सकता हूँ, एक स्टेप पे या तो मिड आगे बढ़ रहा है या फिर हाई पीछे बढ़ रहा है, तो टोटल कितना आइट्रेट करेंगे, ये टोटल पूरे एरे पे आइट्रेट करना पड़ेगा ना इनको, सारे एलिमेंट्स पे। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ऑर्डर ऑफ एन नहीं दिख रहा है ये, अब ये लूप ऑर्डर ऑफ एन में चलेगा ना, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, ऑर्डर ऑफ एन। और सिर्फ एक ही पास हो रहा है, तुम ध्यान से देखो तो, जब मिड इधर जा रहा है, मिड इस तरफ जा रहा है, हाई इस तरफ जा रहा है, फिर जब मिड हाई को क्रॉस कर जा रहा है, जब ये वाली कंडीशन है, हम रुक जा रहे हैं बस, ठीक है। तो बस मिड जैसी हाई को क्रॉस किया हम रुक गए, एक ही बार हुआ ना ये ट्रैवर्सल, मतलब एक ही बार ट्रैवर्सल हुआ ना इस पूरे एरे का, तो ये 1 पास हो गया, ठीक है। इसमें 2 लूप्स नहीं लग रहे, पिछले वाले में हमने देखा था, पिछले वाले हमने जहाँ पे हम काउंट कर रहे थे हमने क्या देखा था, एक पास ये लग रहा था, एक पास ये लग रहा था, लेकिन इसमें एक ही पास लग रहा है, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बस हम क्या यूज़ कर रहे हैं, पॉइंटर्स यूज़ कर रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ 1, करेक्ट, ठीक है। तो अब इसका कोड देख लेते हैं कैसे लिखेंगे फटाफट। तो मैं ये हटा देता हूँ जो हमने अभी लिखा था पिछले अप्रोच का। तो इसमें हम पॉइंटर्स रख रहे हैं, लो इक्वल टू 0, मिड इक्वल टू 0, और हाई इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ -1, ये हमारे पॉइंटर्स आ गए। अब हम क्या कर रहे हैं, वाइल
लो इज़ लेस देन सॉरी वाइल मिड इज़ लेस देन इक्वल टू हाई, मिड से हाई तक हमारा अभी अनसॉर्टेड है ना, ओके। और इफ़ अब 3 केस हो सकते हैं मिड एरे ऑफ मिड के, इफ़ नम्स ऑफ मिड इक्वल टू ज़ीरो, तो हम क्या कर रहे थे, स्वैप कर रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं ना, स्वैप फंक्शंस लिख लेंगे, नम्स में क्या स्वैप कर रहे हैं, नम्स ऑफ लो और नम्स ऑफ मिड, ठीक है। ये एक फंक्शन लिख लेंगे हमें कौन सा स्वैप करना है एरे में, ठीक है, बाद में लिखेंगे। अब अभी हम बस बता देते हैं इस फंक्शन को कि नम्स एरे में तुम लो इंडेक्स और मिड इंडेक्स को स्वैप कर दो, और उसके बाद क्या करेंगे, लो प्लस प्लस मिड प्लस प्लस, ठीक है। एल सिफ और क्या हो सकता है, नम्स ऑफ मिड 1 हो सकता है, इस केस में क्या कर रहे हैं, मिड प्लस प्लस कर रहे हैं। एल्स 2 हो सकता है, इसमें क्या कर रहे हैं, स्वैप नम्स में कौन कौन से एलिमेंट्स स्वैप कर रहे हैं, मिड कॉमा हाई, ठीक है, और हाई माइनस माइनस कर दे रहे हैं। बस हमारा कोड हो गया। अब हमें बस एक फंक्शन लिखना है स्वैप करने के लिए, तो उसको भी फटाफट लिख लेंगे, पब्लिक वॉइड स्वैप। ये क्या लेगा, एक इंटीजर एरे लेगा इनपुट, और इंट आई कॉमा इंट जे, 2 इंडेक्स लेगा जिनको हमें स्वैप करना है। हम क्या करेंगे, इंट टेम्प इक्वल टू एक में स्टोर कर लेंगे नम ऑफ आई को, फिर नम ऑफ आई को चेंज कर देंगे नम ऑफ जे से, फिर नम ऑफ जे को आई कर देंगे, टेम्प कर देंगे, यही करेंगे ना, है ना। ठीक है, तो अब एक बार इसको रन करके देख लेते हैं अपने टेस्ट केसेस पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है, सारे टेस्ट केसेस पास कर रहे हैं, तो अब इसको सबमिट करके देख लेते हैं। फाइनली सबमिट भी हो गया और 100% को ये बीट भी कर पा रहा है, ठीक है। इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करोगे तो ऑर्डर ऑफ एन की आएगी, क्या आएगी, ऑर्डर ऑफ एन की, ठीक है। तो आई होप तुमको ये एल्गोरिदम समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है और काफ़ी इंटरव्यूज़ में पूछा गया है, ठीक है। आई होप तुम्हें वीडियो समझ आई और अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी और तुम्हें समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।